भव्य आत्मा ये जीव अनादि से मिथ्यात्व के कारण चारों गति की 84 लाख योनि में भटक रहा है। और जब ये जीव भटकते भटकते थक जाता है और मानता है मैं भटक चुका हूं, तो धर्म की ओर बढ़ता है। ये घटना अनंतों बार हो चुकी, मगर पुनः पुनः भूल जाता है। और इस जीव ने जाने कितनी बार 2000 सागर की आयु पूरी करके पुनः निगोद में चला जाता है। और ये चारों गतियों में घूमने के बाद जाने कितनी बार चौथी प्रयाग लब्धि प्राप्त कर लिया है। और ये भव्य और अभव्य दोनों पा सकते हैं। चौथी प्रयाग लब्धि का मतलब है पूरा सागर गढ़ा करके एक अंजलि पानी कर लिया, मगर उस अंजलि पानी को सुखा ना सका। या 5वीं करण लब्धि अब तक पाई नहीं। यदि एक बार भी 5वीं करण लब्धि को छू लेता तो संसार की भटकन दूर हो जाती, या संसार की सीमा बन जाती, या तेरा मोक्ष का टिकट की रिजर्वेशन हो जाती। विचार करो, ये 5वीं करण लब्धि क्या है? कुछ नहीं, मात्र एक बार सीमा लांघ जाओ और अपनी सीमा में आ जाओ। जब हम अपनी सीमा में आ जाएंगे 5वीं करण लब्धि हो जाएगी। अभी स्वीकृति नहीं मिली, मात्र शक हुआ है और हमने हाँ ना दे कहना बंद कर दिया है। अभी ना झूठ का पता ना सत्य का पता, मगर लगा है ये कुछ गलत है। अब हम हाँ नहीं करेंगे। इतना होते ही 5वीं करण लब्धि आ जाती है। और करण लब्धि आते ही संसार जा अद्भुत प्रमाण रह जाता है। आपकी रिजर्वेशन हो गई है, आपकी सीट खाली हो गई है, आप मोक्ष में जाओगे। एक बार की घटना, सम्राट का पुत्र राजकुमार और एक नाटकबाज, दोनों में मित्रता। और राजकुमार ने नाटकबाज से कहा, क्या ये नाटक पेट भरने के लिए है या कुछ संदेश के लिए भी है? यदि तुम नाटक करना जानते हो और वास्तव में नाटककार हो तो शेर का रूप बनाओ, मगर शेर शेर हो, बिलाव ना हो। ये चुनौती थी नाटककार के लिए। और राजकुमार ने कह दिया। अब नाटककार कहता है, शेर तो शेर होता है और मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, मगर शेर के लिए कम से कम एक खून माफ हो जाए। तो शेर शेर है। और राजकुमार ने भी जोश में आकर के लिखित रूप में एक खून माफ की आदेश कर दिया। राजा की मोहर लग गई। कुछ समय के बाद नाटककार शेर का रूप बनाया। चौड़ी चौड़ी आंखें, लाल लाल लपलपाती जीभ, दहाड़ता होया, पूंछ उठी हुई राज दरबार में आ गया। सब लोग भयभीत हो गए।
शेर आ गया। जब सब भयभीत हो गए, वो नाटककार जो शेर बना था एक साइड में बैठ गया। बस बैठा ही था, राजकुमार ने कहा ये कोई शेर फेर नहीं है, ये बिलाव है। इतना कहते ही नाटककार को लगा मेरी कला को चुनौती है। दहाड़ मारी, छलांग मारी, वो छलांग राजकुमार की ओर लग गई। दहाड़ सुन करके राजकुमार मूर्छित हो गया, गिर पड़ा, प्राण रहित हो गया। और शेर जंगल में भाग गया। सारे नगर में हाहाकार मच गया। जंगल से शेर आया था और राजकुमार को मार के चला गया। सम्राट भी गिर पड़ा, मूर्छित हो गया अपने पुत्र के राग के कारण। सारे नगर में हाहाकार मची थी। वो नाटककार भी अपना वेश बदला, सम्राट के सामने आ गया। सम्राट ने जैसे देखा, कहा ओ नाटककार, क्या तू असली में शेर बन गया था? क्या तेरे अंदर ममता नहीं थी? क्या तू मानवों को मारने के लिए आया था? ओ तूने इतना ध्यान ना दिया, राजकुमार को ही मार दिया। उस नाटककार ने अनेकों अनेक तरह से सम्राट को समझाने का प्रयत्न किया, मगर राग था पुत्र का, कैसे समझे? और सम्राट कहता है बस एक ही उपाय है, या तो राजकुमार को जिंदा कर दो या फांसी के फंदे पर लटक जाओ। सम्राट है मगर नाटककार भी तो है। नाटककार ने समझा इसने मेरी कला को चुनौती दिया है और ये लिख के भी दिया है, एक खून माफ। अब सम्राट सोचता है मैं क्या करूं? जब राजकुमार ने स्वयं लिख के दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में ये संसार एक नाटक जाल है। कभी आप आकर्षित हो, कभी नरक आकर्षित होती है, कभी स्वर्ग आकर्षित होता है। चारों गतियां, कभी आप आकर्षित होते हैं, कभी गति आकर्षित हो जाती है। अनादिकाल से यही तो नाटक है। और इस भाव में भी हमने नहीं जाने कितने कितने नाटक किए हैं। कभी पिता का, कभी माँ का, कभी पुत्री का, कभी पुत्र का, कभी व्यापारी का, कभी कर्मचारी का। ये नाटक कब तक चलेंगे? जब ये समझा सम्राट अब कुछ नहीं हो सकता, और बच्चे को उठा मरघट तक लेकर क्रियाक्रम कर दिया। अब सम्राट पुनः अपने सिंहासन में बैठा। राज दरबार में जनता खड़ी थी, नाटककार भी खड़ा था। नाटककार को सम्राट कहता है इस दुख से निकालने का मात्र एक ही उपाय है, वो उपाय है दिगंबर साधु। अब तुम दिगंबर साधु बनकर दिखाओ और मुझे उपदेश दो, मुझे दुख से निकालो। विचार तो करो, दिगंबर साधु का कितना अभाव था कि एक नाटककार दिगंबर साधु बनने का आदेश पा रहा है। कितनी गजब की बात है। नाटककार कहता है ठीक है, मेरी तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, मगर समय चाहिए 6 माह का। जिस नाटककार को कोई भी रूप धरने के लिए 6 घंटे का समय नहीं लगता था, और एक अंतिम रूप रखने के लिए
6 माह का समय चाहिए। सम्राट ने 6 माह का समय दे दिया। नाटककार सोचता है ये क्या अजब बला है, जबकि मैं संसार का कोई भी नाटक तुरंत कर सकता हूं, मगर एक रूप बनाने के लिए 6 महीने का समय लेना पड़ा। वो नाटककार बंद कमरे में बंद रहने लगा, चिंतित रहने लगा। घर वालों ने कहा, अब कौन सा नाटक करने जा रहे हो जो इतनी चिंतित और बंद रहते हो? नाटककार कहता है, ये अंतिम नाटक है, इसके बाद कोई नाटक नहीं होता। उसने समय से पूर्व अभ्यास किया और उन्होंने मुनि भेष धारण कर लिया, केशों का लुंचन कर दिया, दिगंबर हो गए। दिगंबर नहीं, निर्ग्रंथ हो गए और पीछे का मंडल लिया, इरियापत से राजमहल पहुंच गए। जबकि सब जानते थे ये वही नाटकबाज है जिसने राजकुमार को मारा था। सबने नमोस्तु किया, ऊंचा आसन दिया और राजा के वादे के अनुसार उस भेषधारी मुनि ने उपदेश दिया। ये संसार असार है, जहां संयोग है वहां वियोग है, जहां जन्म है वहां मरण है, मगर ये बात हर व्यक्ति नहीं जानता। ये मात्र सम्यक दृष्टि जानता है, मगर मिथ्या दृष्टि रोता है, चिल्लाता है, लुट गया, मर गया, सब गया, मगर समझ नहीं जाता इतना ही संयोग था, इतना ही संबंध था। मेरे हाथ में ना इसके हाथ में ना परमात्मा का हाथ में, कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर ये जीव मिथ्या के कारण न जाने क्या कर रुदन चाहता है, क्योंकि वो मिथ्यात्व को ही सम्यक मानता है, संसार के वैभव को अपना घर मानता है और वे कभी इस वैभव को छोड़ना नहीं चाहता। मगर जब तक तेरा पुण्य है, जब तक ये संयोग है, जब पुण्य शांत हो जाएगा चलता पड़ेगा, पता भी ना चलेगा। विचार तो करो, एक सम्राट जब मल का कीड़ा बन सकता है, तेज तो हस्ती क्या है। जब एक मुनि महाराज खरबूजे में कीड़े बन सकते हैं तो किस खेत की मूली है। मगर सच्चाई जानने का प्रयत्न नहीं किया। विचार करो सम्यक दृष्टि का, एक सोना है, एक लोहा है, दोनों गन्ने में पड़े हैं, मगर ग्रहण करने की शक्ति में अंतर है। सोने को निकालेगा बगैर जंग का और लोहा जंग का मिलेगा। भाई यही तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर है। कहना बहुत आसान है, जल से भिन्न कमल, मगर ध्यान है यदि कमल की पकड़ी पानी से छू जाए, एक दिन या 2 दिन में गल जाएगी। अब वो मात्र खाद है, फूल नहीं है। क्या कहने से कमल जल से भिन्न हो गया? अच्छा, रचे पचे पड़े हो, मंदिर के लिए समय नहीं, संतों के पास जाने के लिए समय नहीं है, और कमल से भिन्न हो? कैसे भिन्न हो? ये मात्र एक नाटक है इस संसार का, और आज तक मैंने संसार के नाटक को समझने का प्रयत्न नहीं किया।
देखो पंडित बनारस दास को, महान भेद विज्ञानी, वे था जल से कमल भिन्न। एक बार पंडित बनारस दास जी अपनी शैया पर आराम कर रहे थे, रात का समय था, मगर नींद नहीं आई, बेचैनी भी नहीं थी, लेटे थे। चोर आ गए। बनारस दास अपार धन, सारा धन चोरों ने समेट लिया। हीरे थे, मोती माणिक, सोने की असरफी, कपड़े लेते नहीं, दाल चावल नहीं, बर्तन भांडे नहीं, बस हीरे मोती और सोने की असरफी। और क्या चाहिए? सिक्के फिक्के छोड़ो। और पुटले बांधी भारी हो गई, उठा ना सका। बनारस दास जी देख रहे थे, अब मेरे भाई से पुटलिया उठी नहीं। आ गए, पुटलिया उठवा दी, लो उठा लो। अब चोर समझता है ये मैं कहाँ गया, आज तक जीवन में नहीं देखा कि मालिक अपना माल उठवा दे। घबरा गया। बनारस दास जी कहते हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तेरी सहायता के लिए आया हूं, तेरे से पुटलिया उठाने के लिए आया हूं, ले जाओ। चोर कहता है क्षमा करना, चरणों को पकड़ता है, कहता है आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। यह है समग्र दृष्टि का प्रभाव। और यदि आप होते तो सबसे पहले चाबी छुपाते, चाहे मर जाते, धन ना बताते। और पिछले दरवाजे जाके पुलिस को टेलीफोन करता है, हेलो चोर आ गए, बचाओ। और इंस्पेक्टर कहता है लो पैसे, इसे फंसाओ, मुझे बचाओ। ये तो मिथ्या दृष्टि समग्र दृष्टि का अंतर है। आज तक मात्र मिथ्यात्व में घूमता रहा, सम्मुक्त पाने का प्रयत्न नहीं किया। मात्र कहने से जल से भिन्न कमल नहीं होगा। आचार्य कहते हैं चलना पड़ेगा, मगर चलने में जोर पड़ता है। क्यों मिथ्यात्व बैठा है, शरीर के प्रति राग है, भेद विज्ञान नहीं है। यदि एक बार भेद विज्ञान हो जाए कि शरीर एक घर है, प्लास्टर उतरेगा भी, फर्श टूटेगा भी, दरवाजे टूटेंगे, गंदे भी होंगे, पेंट करना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं हूं, मैं सुरक्षित हूं। जब आत्मा को जान जाएगा तो भेद विज्ञान हो जाएगा। तो भ्रूपिया या नाटकबाज सम्राट को समझा रहा है, अब क्या होगा, गया गया जाने दो, क्योंकि आयु इतनी थी। मगर ये भाषा हर व्यक्ति नहीं समझता। रोता है, चिल्लाता है, मेरा बेटा, मेरा राजकुमार। आचार्य कहते हैं ये संयोग है एक वृक्ष की भांति। शाम को परिंदे जगह जगह से आते, वो रुक जाते हैं, प्रातःकाल होते ही अपनी अपनी मंजिल को चले जाते हैं। बिल्कुल यही स्थिति इस जीव की है कि तेरे घर में इतना ही तो संयोग था। जब तक उसका जीवन है रहेगा, और जीवन बाकी पूरा होते ही चल बसेगा। मगर तू चिल्लाता है मेरा, कहां से तेरा आ गया? ये भ्रम संसार है, ये भ्रम मिथ्यात है, ये भ्रम धोखा है, ये भ्रम दुख का कारण है। मगर मैं इस भ्रम को सत्य मान लिया है और सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं किया। विचार तो करो, चक्रवर्ती 60,000 बेटे एक देव ने एक समय में मार डाले।
जब एक चक्रवर्ती भी अपने बेटे को कुछ ना कर सका। 60,000, एक नहीं, दो नहीं, 60,000 एक साथ। कब? जबकि वो भरत चक्रवर्ती के बनाए हुए चेतालु की रक्षा कर रही थी। काहे के लिए? सत्य को बताने के लिए उसके पिता चक्रवर्ती को, क्योंकि वो भी मिथ्यात्व में जी रहा था। आगे बता दिया, एक व्यक्ति या मेरा बेटा मर गया। सब नाटक हैं। सम्राट आप जुआओ, इकलई पुत्र था, मैं बर्बाद हो गई। सम्राट कहता है आयु इतनी थी, अब कुछ नहीं होगा। महिला गई, दोबारा देव आ गया। तेरे 60,000 पुत्र मर गए, पड़े खाई में, और तू सिंहासन पर बैठा है। क्या यही तेरा चक्रवर्ती पद है? क्या ये संसार नहीं है? और वे घबरा गया। घबराते कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ संसार, सत्य को जान ले, कर ले भेद विज्ञान। और शुभक चक्रवर्ती को वैराग हो गया। मुनि बड़े, 60,000 बालक भी जी गए। तो कहने का मतलब है, जब तक मैं सत्य को नहीं जानूंगा, जब तक मैं अपने को नहीं पहचानूंगा, जब तक बाहर बाहर में अपना कब्जा करता रहूंगा। और जब सरकार गिराएगी तो कहेगी बड़ी निर्दयी सरदार है, क्या ही नहीं, एकदम वीडियो फिरा दिए। मगर जब कब्जा किया था, जब कोई बात नहीं थी। तो बंधुओं, हम अनादि से अनाधिकृत कब्जे करते आ रहे हैं। जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, कब्जे नहीं छूटेंगे। तो सोचो तो सही, ये कब्जे कब तक चलेंगे? अनादि से करते आए हैं और संसार में भटक रहे हैं, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी चिरंज में, कभी मनुष्य में, कभी छाया पर्याय में, और जब 2000 साल पूरे हो जाएंगे निगोद में। और निगोद में जाने के बाद में क्या होगा? बस एक बात कहता हूं। एक बार एक यात्री रेल में सफर कर रहा है और रो रहा है। पड़ोस में एक बुढ़िया माँ बैठी थी। कहती है, बेटा क्यों रोता है? माँ, मैं गलत रेल में बैठ गया। बेटी, जब तुझे पता है गलत रेल है तो उतरा क्यों नहीं? पैसे नहीं है दूसरी रेल की टिकट के लिए? ले पैसे, दूसरी रेल में जा, अभी स्टेशन आने वाला है। और स्टेशन पे दूसरी ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़ी होगी। टिकट लेके बैठ जाना, रोना बंद कर। स्टेशन आया, ट्रेन खड़ी थी, उतरा ही नहीं, और ट्रेन चली, फिर रोना शुरू। अब बुढ़िया माँ कहती है, अब क्या हो गया? उतरा क्यों नहीं? मैंने तो कहा था ट्रेन खड़ी है। वो कहता है, क्या बताऊं, बड़ी सुंदर सीट है, डनलप की है, दूसरी रेल में मिले ना मिले, कभी तो मुड़ के आएगी। जब मुड़ के आएगी, जब बदल लेंगे। तो आचार्य कहते हैं, मुड़ेगी कहाँ? निगोद में। निगोद से पहले ये ट्रेन मुड़ने वाली नहीं है। और निगोद में जाने बाद में वहां पर स्टैंड कितना है? रुके कितनी देर? कम से कम 2.5 अर्ध पुद्गल प्रमाण। और एक अर्ध पुद्गल प्रमाण कितना होता है? अनंतो 24 निकल जाए, उसे अर्ध पुद्गल प्रमाण कहते हैं।
अरे 124 कब निकलती है? 10 कोड़ा कोटि सागर में, वहाँ अनंत कोड़ा कितने में निकलेगी? अर्धपुर के प्रमाण में, वो 2.5 अर्धपुर का कम से कम स्टैंड। अरे यदि गाड़ी डैमरेज है तो गैरेज में खड़े कर देंगे, अर्थात निकलेगी नहीं, जरूरी नहीं निकलना। आचार्य कहते हैं अनंतो जीव, अनादिकाल से निगोदे पड़े और अनंत काल तक अपने कभी निकलेंगे नहीं। तुम्हारा पुण्य था, हमारा भी पुण्य था, निगोद से आगे। और कहाँ तक आगे? मनुष्य प्रिया तक आगे। खाल मात मनुष्य प्रिया तक नहीं, उत्तम कुल पा लिया, वीतराग पा लिया, निर्ग्रंथ गुरु पा लिए। अब क्या इंतजार है? कहाँ जाना चाहता है? बस रेल मुड़ के आ जाएगी। तो आचार्य कहते हैं विचार करो। ओ मुनि महाराज उपदेश दे रहे हैं, मगर कान में कब आएगा? जब कमल जल से भिन्न हो जाएगा, जब भेद विज्ञान हो जाएगा। मगर आज तक भेद विज्ञान नहीं हुआ। कहने को तो सब है, 2 लाइन समय सारी की पढ़ ली, भेद विज्ञानी हो गए। ना बाबा ना, गलत है। जैसे ही भेद विज्ञान होगा, कपड़े नहीं, शरीर अलग हो जाएगा। अब शरीर में सर्दी गर्मी प्रभाव नहीं डालेगी। अब भूख प्यास की वेदना ना होगी। अब सब एक, मैं एक, मेरी आत्मा एक। आत्मा मेरी नहीं, मैं ही आत्मा हूं। जब ये जान जाएगा तो आचार्य कहते हैं पता चल जाएगा मैं कौन और तू कौन। हर आत्मा में बराबर शक्ति है। और जब वेद विज्ञान होगा, किसी जीव को तकलीफ नहीं देगा। सब बराबर आत्मा है, सब मैं ही हूं, सब परमात्मा है, सब सिद्ध है, सब बराबर है। और मुझे सिद्ध बनना है, तुम्हें भी सिद्ध बनना है, तुम्हें भी बनना है, तुम्हें बनना। और क्योंकि सिद्ध है, हमारे अंदर सिद्ध विराजमान है, बस अभी बनना बाकी है। मगर मैंने मान लिया, हो गया तो धोखा खा लिया, मेरे प्रयत्न समाप्त हो गए। अभी हमें प्रयत्न करना है, मैं सिद्ध हूं और सिद्ध बनूंगा, सिद्ध बनकर रहूंगा। बाकी जो नाटकबाज है कैसे कैसे उपदेश देता है, बाकी चर्चा करेंगे। आपका समय हो गया, वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। नाटक चलता रहेगा।